हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। और अभी तक जो मैंने वीडियो बनाई थी वो डाली थी सिर्फ कोडिंग रिलेटेड थोड़ी बहुत। अब मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर मैंने सोचा ही आपको बताऊं कि अगर आपका इंटर्नशिप सेशन आने वाला है, प्लेसमेंट सेशन आने वाला है, अरे इसके लिए तो कॉलेज ज्वाइन किया था। हाँ, तो इसके लिए अंदर, क्योंकि मैं डीटीयू का एलुमनी हूँ, तो उसके अंदर मेरे को पता है कि किस तरह से कंपनीज ने प्रॉब्लम्स पूछी हैं और किस तरह से वाट लगाई है ना? तो किस तरह की टाइप की प्रॉब्लम्स जो आती हैं, वो किस तरह से कोडिंग को स्टार्ट करने के बाद सॉल्व हो जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि कोडिंग को हम कर रहे हैं और करे जा रहे हैं। इससे अच्छा ये है कि कोडिंग को हम किस तरह से कर रहे हैं और कैसे हम हैबिट बना रहे हैं उसे अपने करने की, तो वो मैटर करता है। ठीक है? तो कोई भी काम हम कर रहे हैं बहुत लंबे समय तक, उससे अच्छा ये है कि कोई काम हम थोड़े समय तक भी करें लेकिन अच्छे तरीके से करें, उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। मुझे ऐसा लगता है, तो इसलिए मैं आज सोच रहा हूँ कि जो भी फ्रेशर्स, जो भी न्यू कॉलेज जॉइनर्स इस वीडियो को देखेंगे, आई थिंक उन्हें समझ आ जाएगा कि कोडिंग को किस तरह से स्टार्ट करना है, खासकर बिग कंपनीज को क्रैक करने के लिए। ठीक है? तो अगर आपके मन में ये कभी भी डाउट आता हो कि हमें कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना है, प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं यार। लीड कोड है, कोड शेफ है, कोड फोर्सेस है, इंटरव्यू बिट है, गीक्स फॉर गीक्स है। गीक्स फॉर गीक्स तो खैर अथाह समंदर है ना? तो उसको तो कभी छोड़ ही नहीं सकते। तो ऐसी ऐसी जितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको हमेशा किस तरह से राइट वे में यूज करें, ये मैं बताना चाहता हूँ। कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा बेटर रहेगा खासकर कंपनीज के इंटरव्यू के लिए, और कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा बेटर रहेगा खासकर कंपनीज के कोडिंग टेस्ट के लिए। और क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है कि कोडिंग टेस्ट और इंटरव्यूज का लेवल थोड़ा अलग अलग होता है कंपनीज के अंदर, चाहे वो कंपनी हो BNY मेलोन, चाहे वो कंपनी हो आपकी एटलेशियन, स्प्रिंकलर, या फिर और कंपनीज जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, जो कि बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, फेसबुक। तो उनके अंदर जितना भी मैंने सुना है, देखा है, जितना कंटेंट मैंने सर्च करा है, उसके अंदर मैंने यही देखा कि जो कोडिंग टेस्ट का लेवल है और जो इंटरव्यूज का जो इंटरव्यूज के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो कोडिंग टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। खैर, ज़्यादा लेट ना करते हुए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं बताता हूँ कि अगर आपके मन में डाउट आता है कि मैं किस प्लेटफ़ॉर्म पे स्टार्ट करूँ, तो आपको स्टार्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, आप कुछ भी चीज़ क चूज़ कर सकते हो। गिग्स फॉर गिग्स स्टार्ट कर लो, या फिर लीड कोड स्टार्ट कर लो। कोड शेफ और कोड फोर्सेस पर डायरेक्टली ना जाकर, जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों ने किया भी ऐसा है, बहुतों ने डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को स्टार्ट किया है और वहां से धीरे धीरे करके सीखते चले गए, कई बार मिस्टेक्स करके और कई बार ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का बेनिफिट लेकर। ठीक है? तो क्या होता है कि अगर आप लीड कोड या फिर गिग्स फॉर गिग्स स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आपको एक बेसिक पैटर्न पता पड़ जाता है। तो आप लीड कोड जैसे मान लीजिए स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने जैसे अपना अकाउंट बना लिया, यहाँ पे अकाउंट बनाने के बाद लीड कोड पर आए और आपने सोचा कि यार किस तरह से, यहाँ पे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, किस तरह से सॉल्व करूँ और कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ, बस इतना पता है कि मैंने यूट्यूब वीडियोस के अंदर किसी की प्लेलिस्ट में जाकर कहीं से ये कॉन्सेप्ट पता कर लिया कि एरेज क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, बाइनरी सर्च क्या होता है, बाइनरी ट्रीज क्या होता है, या फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। तो आप किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं उसके ऊपर काम, तो यहाँ पे टॉपिक वाइज, रुकिए एक सेकेंड, अ, हाँ, यहाँ पर ये टॉपिक वाइज़ अभी आपको इसको सर्च करने के लिए लीड कोड प्रोवाइड करता है फैसिलिटी। अगर आपको एरेज़ की प्रॉब्लम चाहिए, तो यहाँ पे एरे पे क्लिक कर सकते हैं। स्ट्रिंग की चाहिए तो स्ट्रिंग पर क्लिक कर सकते हैं। हैश टेबल की चाहिए तो हैश टेबल पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरह की डायनामिक प्रोग्रामिंग और मैथ तो भाई बहुत, मतलब डीपी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डीपी तो व्हाट्सएप की हो या कहीं की भी हो। ख़ैर, डायनामिक प्रोग्रामिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही, ज़्यादातर बिग टेक कंपनीज़ के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि सभी में डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज़ होता है, नहीं। बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं डीपी पूछती तक नहीं है। खैर नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं डीपी पूछती तक नहीं। ज़्यादातर कंपनीज़ जैसे कि अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब पूछती हैं। ये सब पूछती हैं, बड़ी टेक कंपनीज़ पूछती हैं डीपी की प्रॉब्लम्स। तो इसको तो करना ही पड़ेगा। एरे एरे के अंदर भी डीपी की प्रॉब्लम्स ही होती हैं ज़्यादातर। हैश टेबल्स, स्ट्रिंग सब मिक्सचर भी आ जाता है कभी-कभी। तो उनको उठा के सोल्व कर सकते हैं, आप क्लिक कर सकते हैं किसी भी डायनामिक प्रोग्रामिंग या फिर एरे की प्रॉब्लम पर इस तरह से, और आपको यहाँ पे कई सारी प्रॉब्लम्स दिख जाएँगी। अभी ज़रा लोड हो रही है स्क्रीन। कई सारी प्रॉब्लम दिख जाएँगी, डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग सॉर्ट करके उन्हें स्टार्ट कर सकते हैं, ईज़ी टू, मीडियम टू, हार्ड। ठीक है? अब बात हो गई इतनी कि भाई हमने लीड कोड पे प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी है और हमने सर्च करना स्टार्ट कर दिया प्रॉब्लम्स को यहाँ पर, जैसे कि अ, रेन वाटर, ट्रैपिंग रेन वाटर एक अच्छी, बहुत अच्छी कोडिंग प्रॉब्लम है जो कि इंटरव्यूज़ के अंदर आती है। ज़्यादातर
मैंने देखा है कि कंपनीज़ इस प्रॉब्लम को डायरेक्टली पूछ लेती हैं इंटरव्यूज़ के अंदर, डायरेक्टली। तो ट्रैपिंग रेन वाटर 1, ट्रैपिंग रेन वाटर 2, इस तरह की ऐसी प्रॉब्लम्स ये हार्ड डिफिकल्टी की ही हैं। तो इनको, और ये हार्ड है नहीं रियल में, ये प्रॉब्लम्स कुछ-कुछ ऐसा हार्ड डिफिकल्टी लिखा होता है, हार्ड होती नहीं रियल में ज़्यादा। तो डरिए मत बिल्कुल टैग को देख कर के हार्ड डिफिकल्टी है वो, तो बस आपको सॉल्व करना है। और अगर आप थोड़ा इंटरमीडिएट हो गए, 20-30 दिन हो गए आपको प्रोग्रामिंग करते-करते, 15 दिन भी हुए हैं काफ़ी है, पिक 1 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके भी जा सकते हैं आप। आपको एक नई प्रॉब्लम मिलेगी एवरी डे, ट्राई टू सॉल्व 2 टू 3 प्रॉब्लम्स, अ, जिससे आपको जो डेली हैबिट है ना कोडिंग की, वो बनी रहेगी। कोडिंग को आपको मजा आ जाएगा करने में। ऐसा नहीं होगा कि कोडिंग यार कंपनीज की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि बाद में कंपनीज के अंदर जाके भी मान लो आपको कोडिंग करनी है किसी चीज को, डेवलपमेंट आप सोचते हो कंपनीज के अंदर जाके क्या काम होता है, खैर उसके लिए अलग वीडियोस बनाऊंगा। उस टाइप के काम के लिए डायरेक्टली काम नहीं बता सकता, लेकिन काम का टाइप बता सकता हूँ कि किस तरह के काम हो सकते हैं कंपनीज के अंदर जाकर। लेकिन कंपनी को क्रैक करने के लिए डीएसए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए कोडिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है डीएसए की, तो भाई वो तो करनी पड़ेगी। और यहाँ पे से पिक वन करके आपको हमेशा एक नई प्रॉब्लम मिलेगी, वो आपके लिए चूज कर लेगा लीड कोड अकॉर्डिंगली, कि किस तक लेवल पे आप हैं, उस लेवल के अकॉर्डिंग आपको लिए चूज करके दे देगा प्रॉब्लम को। अब मान लीजिए आपने ये कर लिया, लेकिन इससे करने से कुछ नहीं होगा। असलियत में आप डेली प्रॉब्लम सॉल्व करे जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार अब तो क्रैक कर दूंगा, बड़ी से बड़ी कंपनी। अब लेकिन ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि कंपनी के सामने ना एक ठप्पा होता है कि कंपनी जरूर पूछेगी क्या, कंपनी जरूर पूछेगी कोडिंग प्रॉब्लम्स, लेकिन साथ में टाइमर होगा, अरे टाइम के तो 12 बजे पड़े हैं, लेकिन फिर भी टाइम लगेगा साथ में। टाइम जब 1.5 घंटे में 3 या 4 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, करनी ही पड़ेंगी। 3 या 4 प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही पड़ेंगी 1.5 घंटे के अंदर। कुछ कंपनीज का ऐसा होता है, वो लेती भी नहीं है कि आपको नेक्स्ट राउंड में लेके भी नहीं जाएंगी अगर आपने 3 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की। तो मोस्टली बच्चे ऑन कैंपस प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, ज्यादातर कर देते हैं 3 प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। तो ज्यादातर नहीं, मतलब जो बच्चे कर देते हैं उन्हीं ज्यादातर बच्चों का सिलेक्शन होता है नेक्स्ट राउंड के लिए। ज्यादातर बच्चे नहीं कर पाते, या एक लाइन गलत होगी मुझसे, बट ज्यादातर बच्चे नहीं कर पाते, बट जो भी कर देते हैं उनका सिलेक्शन होता है नेक्स्ट राउंड के लिए। और कभी-कभी टाइम का भी देख लिया जाता है कि किसने, अगर मान लो बहुतों ने कर दिया है क्योंकि कोडिंग कॉन्टेस्ट का लेवल ईज़ी था, तो टाइम के अकॉर्डिंग फ़िल्टर होता है, और कोड क्वालिटी के अकॉर्डिंग भी फ़िल्टर होता है। ठीक है? तो वो सब तो ख़ैर बाद की बातें हैं, मेनली आपको स्टार्टिंग करनी है। तो आपको स्टार्टिंग करके मैंने बता दिया, टैग के अकॉर्डिंग सर्च कर लो, पिक 1 कर लो। लेकिन अब 1 महीना हो चुका है कोडिंग करते हुए, भई अब तो कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। असाइनमेंट भी करने हैं ना। अरे असाइनमेंट हो जाएंगे, असाइनमेंट से ज्यादा डर नहीं लगता। प्रोफेसर क्या कर लेगा, कर भी लेगा तो क्या दिक्कत है। उस अगर तुमने असाइनमेंट करा भी तो वो ज्यादा देखते नहीं है कॉलेज वाले। मैं ये नहीं कह रहा असाइनमेंट मत करो, असाइनमेंट करो यार, बिल्कुल जरूरी है ना। लेकिन टाइम निकालो, मतलब अपनी डेली लाइफ से थोड़ा टाइम निकालो। सैटरडे संडे को, वीकेंड पर लीड कोड में एक कॉन्टेस्ट आता है, वीकली कॉन्टेस्ट। एक बाइक वीकली कॉन्टेस्ट करके भी आते हैं, 2 कॉन्टेस्ट होते हैं वीक में। ये सुबह 8 बजे, रात के 8 बजे, इस तरह से टाइम होता है इनका। और 3-3 और 1.5 घंटे के होते हैं, 3 नहीं सॉरी, 1.5 घंटे के होते हैं, जो कि आपको डेली, मतलब वीकली भी आपको बताएंगे कि किस तरह से कंपनीज प्रॉब्लम पूछती हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम्स पूछती हैं, और खासकर आपको सिखाएंगे कि टाइम के साथ कैसे खेलना है। 1.5 घंटे के अंदर 3 प्रॉब्लम सोल्व करनी, जल्दी से थोड़ी करनी होगी, थोड़ी सी जल्दबाजी करनी होगी, ये नहीं कि थोड़ा रिलैक्स होके बैठे हैं कि यार यार आज तो 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली मैंने 4 घंटे लगाकर, तो मतलब हर 2 घंटे में 1 प्रॉब्लम सॉल्व करी है, वो तो सही नहीं है ना यार। 1.5 घंटे तो टोटल टाइम होगा 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने का, कोडिंग कॉन्टेस्ट के अंदर जो कि कंपनी पूछेगी। तो उसके लिए आपको ऐसे कॉन्टेस्ट देने की आदत होनी चाहिए। मैं वही कहूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन कर रहे हो ना, वो मैटर करता है। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हो वो मैटर नहीं करता। आप 700 प्रॉब्लम सॉल्व करके सोचोगे गूगल निकाल लोगे, इतना ईजी नहीं है। लेकिन अगर आप गुड क्वालिटी क्वेश्चंस 400 करके भी सोच रहे हो ना, गूगल नहीं या फिर कोई और भी कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट या फिर अमेजोन निकाल लोगे, 400 क्वेश्चन करके 700 800 क्वेश्चन करके भी वो इतने इजी नहीं है। लेकिन अगर 400 गुड क्वालिटी क्वेश्चंस कर लिए, या फिर 400 क्वेश्चंस के साथ साथ आपको ये भी पता है कि किस तरह से आपको प्रॉब्लम को अप्रोच करना चाहिए, बेसिक टू एडवांस अप्रोच रखनी चाहिए किस तरह से इंटरव्यूज के अंदर, और किस तरह से कोडिंग टेस्ट को जब आप दे रहे हैं तो टाइम के साथ खेलना आना चाहिए, आपको टाइम के साथ प्रॉब्लम को सोल्व करना आना चाहिए, टाइम का फियर आपके मन में ना होना चाहिए। तो उसके लिए आपको ये कॉन्टेस्ट देने जरूरी है। ये आप, मैंने लीड कोड के बारे में बताया। मैं प्रेफर करता हूँ कि स्टार्टिंग में जब आप नए हो तो लीड कोड और गीक्स फॉर गीक्स पर जाइए, वहां पर कोडिंग 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 दीजिए, कोडिंग करिए, और फिर कॉन्टेस्ट को देने लीड कोड पर आइए। कोड शेफ अगला, ये है भाई हमारा खिलाड़ी कोड शेफ।
कोड शेफ पर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है तो वाह, यही है प्लेटफॉर्म। ये और एक कोड फोर्सेस, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, कोड फोर्सेस और कोड शेफ। हैकर अर्थ भी ज्यादातर कंपनीज मैंने देखा है हैकर अर्थ पर अपना कोडिंग टेस्ट रखती है, तो हैकर अर्थ पर भी एक दो क्वेश्चंस या दो तीन क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपको आईडी जितनी जितनी मतलब डिफरेंट डिफरेंट वो होता है ना प्लेटफॉर्म, एक तो उनकी नॉलेज हो जाएगी, उन पे कोडिंग कॉन्टेस्ट देने की नॉलेज हो जाएगी, और उसके साथ साथ आपको ये भी पता पड़ जाएगा आपकी स्पीड जो होती है फास्ट, किसी पर भाई मतलब किसी पर जो ऑटो राइटिंग फीचर है वो बंद है, ज्यादातर टेस्ट में होगा, ऑटोमेटिकली राइट नहीं कर देगा वो आपके लिए सजेशन देते हुए, आपको खुद ही राइट करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज को सीखने के लिए आपको लीड कोड, कोड शेफ, कोड फोर्सेस या हैकर जैसे प्लेटफॉर्म पर कोडिंग करनी ही होगी। ठीक है, तो अब बात यह है कि कोड शेफ पर आ गए, फिल्टर करके क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, टॉपिक्स वाइज सर्च कर सकते हैं, और मजे की बात, कंपटीशन देना है तो compete करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑल कॉन्टेस्ट के अंदर जाकर यहाँ पर देखिए कि कौन कौन से कॉन्टेस्ट स्टार्ट होने जाता है, स्टार्टर्स से स्टार्ट करिए, क्योंकि स्टार्टर्स के अंदर डिव 4 नाम का एक एलिमेंट होता है। डिव 4 नाम का एलिमेंट जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन सेट होते हैं जो कि आपको मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं जब वो आप एक बिगिनर होते हैं, मतलब आप अगर एक बिगिनर है ना, डिव 1 मतलब आपकी रेटिंग 0 है, यहाँ पर डिव 4 पे है आप, तो भैया स्टार्ट कर दीजिए इसे, क्योंकि डिव 4 इसके अंदर मिलेगा स्टार्टर्स के अंदर। आप जाइएगा डिवीजन 4 जिसकी रेटिंग लेस देन है 1399 से, तो डिव 4 क्लिक कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉन्टेस्ट आप दे सकते हैं, सर्च कर लीजिएगा किस तरह से कॉन्टेस्ट देते हैं, है ना। और कॉन्टेस्ट देने के बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं। सबका अपना अपना यूआई, सबका अपना अपना तरीका है, किस तरह से वो प्रॉब्लम्स को डिस्प्ले करते हैं अपनी स्क्रीन पर, और किस तरह से प्रॉब्लम्स अपीयर होती हैं इसके अंदर। जब कंप्लीट प्रोग्रामिंग आती है ना, कुछ नहीं होता, आप डीएसए कर चुके हैं ना, कंप्लीट प्रोग्रामिंग से हुआ नहीं, हुआ मत मानिएगा उसे, क्योंकि क्या होता है कि बस बड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मान लो एक हाउस के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, एक हाउस में इतना ना आ जाए, इतना है ना, तो वहां पे 100 हाउस कर देंगे, या फिर एक पूरी लंबी सी कहानी बना देंगे, बस और कुछ नहीं है। पूरी लंबी सी कहानी बना देंगे, काम लास्ट में वही होगा, 2-3 लाइन में ही, मतलब रामायण जी सब लिख देंगे पूरी की पूरी, लेकिन जो इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन होगा रियल वाला, वो बीच की 2-3 या लैंड की 2-3 लाइन में होगा, या फिर आपको ज्यादातर टेस्ट केस देखकर ही समझ आएगा, मतलब समझ आ जाएगा आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ा सा पैराग्राफ पढ़ना आपको आना ही है, आपको आता ही होगा, आप तो कॉलेज में हैं, तो बस वो पढ़ लीजिएगा, उससे डरिएगा मत बिल्कुल भी। तो थोड़ी कोडिंग स्टार्ट करनी है, और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हवा नहीं है, थोड़ी हार्ड है, बट हवा नहीं है ना। और स्टार्टिंग में, और मैंने कहा कि जैसे कि अब इंटर्नशिप सेशन आने वाले हैं, या अगले साल हैं, या अगले 2 साल में है इंटर्नशिप सेशन या प्लेसमेंट, तो भाई स्टार्ट कर दीजिए, धीरे धीरे करना, क्योंकि धीरे धीरे करेंगे तो फायदा रहेगा। हो सकता है कि आप 3 महीने में हार्ड वर्क करके भी क्रैक कर दें, हो जाता है ऐसा, कईयों ने किया भी है, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि थोड़ा सा पहले से स्टार्ट करें, ताकि इजी रहे। और जो गलती मैंने करी, मैंने पहले से स्टार्ट नहीं किया, लेट किया, और थोड़ा सा गलत तरीके से अप्रोच की, वो ना करें। गलत तरीके से अप्रोच मतलब वही, मैंने जैसे एक एक घंटे में एक ही प्रॉब्लम को सोल्व करता था, वो सही नहीं था। और कॉन्टेस्ट इतने नहीं दिए, कॉन्टेस्ट मत दो, बट फिर भी एक नॉलेज होनी चाहिए कि आपको फास्टली प्रॉब्लम सोल्व करनी है। कॉन्टेस्ट तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दें, क्योंकि आपको टाइमर के साथ खेलना आना भला आ जाएगा, और गुड क्वालिटी कोड लिखना आना चाहिए, कि कभी कभी फिल्टर उस पर भी लग जाता है, कभी कभी, नॉट नेसेसरी कि हमेशा, कभी कभी, कभी कभी जब सब नहीं सोल्व कर दी प्रॉब्लम्स वो तब। तो कोड शेफ, कोड कोड शेफ फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और कोड फोर्सेस, भैया ये तो हार्ड होता ना, है ना। नहीं, हार्ड नहीं होते इसमें प्रॉब्लम्स, इस पर थोड़ी प्रॉब्लम्स को डिजाइन कुछ इस तरह से करा जाता है कि हाँ, इजी टू मीडियम, मीडियम टू हार्ड हर जगह होता है, लेकिन इस पर जो हार्ड प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज्यादा ही हार्ड होती है। मीडियम बिल्कुल मीडियम ही होती है, ऐसी कोई भी नहीं होती हार्ड होती है। वही मैंने बताया कि लंबी सी कहानी लिख देंगे, प्रॉब्लम्स को क्योरीज क्योरी वोरी लगा देंगे उसके ऊपर, और आपको सोल्व करनी पड़ जाएगी वो, बस इतनी सी दिक्कत है। और थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन आनी चाहिए आपको, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मतलब ऑप्टिमाइजेशन, किस तरह से डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज करके ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, प्रीफिक्स एरे बना सकते हैं, वगैरह वगैरह, क्वेरीज के लिए वो आप चेक कर सकते हैं। आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए कोई भी प्लेलिस्ट किसी की भी देख सकते हैं यूट्यूब पर, या फिर खुद से प्रोग्रामिंग करेंगे, सॉल्यूशंस को रीड करेंगे आफ्टर ट्राइंग द प्रॉब्लम, जब सॉल्यूशन को रीड करना। ऐसा नहीं कि पहले से यार कोडिंग का प्रॉब्लम को देखा, कोडिंग प्रॉब्लम को देखा, एंड देन 5 मिनट हो गए, अरे यार अब छोड़ो, हमारा दिमाग खत्म, अब सॉल्यूशन पे जाते हैं, ऐसा नहीं करो। थोड़ा सा ट्राई करो,
15, 20, 25, 30 मिनट तक ट्राई करो, नहीं हुआ तो फिर देखो, है ना? ऐसा नहीं कि पूरा दिन ट्राई करते रहो, नहीं ऐसा नहीं, देख लो, बट फिर भी थोड़ा ट्राई करने के बाद देखो, है ना? मैं ये कह रहा हूँ। तो डिफ़िकल्टी यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं, कोड शेप पर भी, कोड फोर्सेस पर भी, जैसे 1100 से 1200 के बीच की लेवल की प्रॉब्लम चाहिए। आप तो कह रहे हैं 800 से स्टार्ट करिएगा, अगर आपको करना है 800, 700, 800 जिसका लोएस्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम्स मिल जाएँगी, ये रही प्रॉब्लम्स। तो फ़िल्टर भी कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक होता है, ये मतलब ये यहाँ पे रैंडम शफल हो गया है तो। हाँ, कुछ ऐसे ही मतलब 1100, 1200 की प्रॉब्लम्स मिल जाएँगी और रजिस्टर कर लीजिएगा इस साइट पर भी। कोड फोर्सेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके अंदर कॉन्टेस्ट्स, वही गूगल, एटलासियन और स्प्रिंकलर, कोऑर्डिनेशन भैया, वो तो मतलब ये समझ लो कि कोड फोर्सेस करते हो आप, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कहीं से भी करते हो, हैकर अर्थ से करते हो, कोड शेफ पे करते हो, तो ज़्यादा चांस है निकलने के, वरना तो चांस बहुत कम, बहुत कम। वो तो बिल्कुल ऐसे ज़्यादा प्रो कोडर चाहिए आपको, प्रो कोडर बनना है। बाकी कंपनीज़ जितनी भी हैं, जो ही नहीं सिर्फ उसी में जाएँ, बाकी कंपनी जितनी भी हैं, वो नॉर्मल तक रखती हैं, मीडियम तक रखती हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं करती कोडिंग टेस्ट को अपने। तो उस कोडिंग टेस्ट के लिए आप लीड कोड को अच्छे से कर रहे हैं ना कॉन्टेस्ट देते हुए, तो भी निकाल सकते हैं। और कोड शेफ, कोड फोर्सेस करते जा रहे हैं, थोड़े-थोड़े कॉन्टेस्ट देते हो, तो भी निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लीड कोड अकेला भी इनफ है उनके लिए। और इंटरव्यूज़ के लिए मैं कहूँगा, इंटरव्यूज़ के लिए लीड कोड पर जाइए या फिर गिग्स फॉर गिग्स पर जाइए, जीएफजी सर्च करिए, सिंपल। अगर आपका अमेज़न का इंटरव्यू है भाई, अमेज़न आर्काइव जीएफजी सर्च कर लो। माइक्रोसॉफ्ट आर्काइव जीएफजी सर्च कर लो। लास्ट प्रीव्यू यहाँ पे क्लिक करेंगे ना इस टैग पर, लास्ट के कुछ आ जाएँगे, कुछ साल के कुछ क्वेश्चंस भी, कुछ ऑन कैंपस इंटरव्यूज़ जो बंदों ने दिए हैं या ऑफ कैंपस इंटरव्यूज़ दिए हैं, उन्होंने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस लिखा होगा, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। उन पर क्लिक करके जाके देख सकते हैं, ताकि आपको इंटरव्यू से 1-2 दिन पहले झिझक ना हो, कि आपको पता हो कि किस तरह से इंटरव्यू में असलियत में स्टार्टिंग की जाती है प्रॉब्लम्स को पूछने की, और किस तरह से हमें अप्रोच करना चाहिए। वो यहाँ पे अप्रोच भी लिखते हैं कुछ बच्चे, ठीक है? आप वो देख सकते हैं, है ना? तो इंटरव्यूज़ के अंदर झिझक कम हो जाएगी जैसे आप इंटरव्यूज़ देने लग जाएँगे। और मेरे हिसाब से तो आपको बेस्ट टाइम कब है कोडिंग स्टार्ट करने का? यार, कॉलेज में घुसे हो ना, थोड़ा एन्जॉय करो कॉलेज को पहले, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यार, आप सोचते हो थ्योरी पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करो, थ्योरी पे फ़ोकस करो, बट इतना भी नहीं, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फ़ोकस करो, क्योंकि प्रैक्टिकल ही बाद में काम आएगा। थ्योरी भी काम आएगी, बट बहुत ज़्यादा, जैसे फिज़िक्स, हमारी ब्रांच है आईटी, तो हम फिज़िक्स बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। हमारी ब्रांच है आईटी, तो हम ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम ज़्यादा वो पढ़ रहे हैं, तो वो नहीं होता, नॉर्मल रखो। पढ़ो और अच्छी सीजीपीए लाओ, और साथ-साथ में इन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते रहो डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, जिस तरह आपको लगे। लेकिन आपको स्टार्ट कर देना 1 मंथ का नहीं, कम से कम 1 साल का बफर रखो। 1 मंथ का बफर रखोगे तो बहुत अटक जाओगे, दिक्कत हो जाएगी लास्ट में, कि 1 महीने पहले, 3 महीने पहले स्टार्ट कर दूँगा यार, सब नहीं कर पाते क्लियर यार इस तरह से, है ना? तो 1 साल का बफर कम से कम रखो, कि 1 साल पहले हमें स्टार्ट करनी है प्रोग्रामिंग, इंटर्नशिप सेशन से, क्योंकि इंटर्नशिप, एक बार इंटर्न लग गई ना, तो प्लेसमेंट तो यार पीपीओ मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इंटर्न लगवाओ और करना स्टार्ट करो, ठीक है? जब तक के लिए बाय। आप अपनी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करिए। मैंने बता दिया किस-किस तरह से कौन-कौन सी साइट का यूज़ कर सकते हैं आप, किस-किस तरह से कौन-कौन से मतलब ये प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एलीट कोड को प्रेफ़र करिए खासकर, और कोडशेफ, कोडफोर्सेस को प्रेफ़र करिए। और दूसरा ये भी है कि इंटरव्यूज़ जब आ रहे होंगे ना, तो इंटरव्यूज़ के लिए गिग्स फॉर गिग्स पे भी मिल जाते हैं टॉपिक्स वाइज़, और मतलब कंपनी वाइज़ भी प्रॉब्लम्स। और दूसरा ये भी कि लीड कोड पे ज़्यादातर ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जो कंपनी ने पूछी होती हैं, तो इंटरव्यूज़ में ही पूछी होती हैं वो। तो वो लीड कोड तो इसलिए मैं प्रेफ़र करवा ही रहा हूँ। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सोचूँगा कुछ वीडियो बना के डालूँगा रिगार्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। और प्रॉब्लम सॉल्विंग ये किस तरह से कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊँगा, मतलब खुद करके दिखाऊँगा इस लीड कोड या कोड शेफ या कोड फोर्सेस की। और जब तक के लिए बाय। और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता ज़्यादा वीडियोज़ डालने का, क्योंकि मैं भी एक कंपनी में हूँ इस वक़्त, तो मेरे को भी काम करना पड़ रहा है। लेकिन वीकेंड पे जब भी टाइम मिलता है, तो मैं सोचूँगा अब वीकेंड पे डेली वीडियोज़ डाल लूँ, और मतलब हर वीकेंड पर वीडियोज़ डाल लूँ। तो तब तक के लिए बाय एंड एन्जॉय योर लाइफ एंड प्लीज़ स्टार्ट कोडिंग, बिकॉज़ मेनली यही काम आएगी। इंटर्न लगवा लो यार, प्लेसमेंट तो लगी जाएगी। प्लेसमेंट अगर इंटर्न जिसकी नहीं भी लगी, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेसमेंट के लिए भी अप्रोच यही है ना? प्लेसमेंट भी अच्छी लग सकती है, ऐसी बात नहीं कि जिसकी इंटर्न अच्छी लगी उसकी प्लेसमेंट अच्छी लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब तक के लिए बाय, ठीक है? सो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।